बिल ले आइए, उसमें संशोधन कर दीजिए, उसमें 75% था, इसमें 85% करके लाइए, हम लोग बढ़ा देंगे, बस यही चाहिए। 15 साल को लोग भूला नहीं है और अच्छी तरह से जानता है कि आप आरक्षण के कितने समर्थक हैं। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को। नेता प्रतिपक्ष को इतने लंबे समय बोलने का अवसर दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में महोदय वहां जब बैठते थे तो बोलने नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर देते थे। हम लोगों ने मंत्री जी की बात को सुना अच्छे से, आप जिसको श्रेय देना है दे दीजिए, हमको खाली चिंता है आरक्षित वर्गों को जो नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी थी वो मिले। दूसरी बात कि नवंबर में ये पारित होता है, कोर्ट का आदेश रद्द होता है 7वां महीना अगले साल 24 में, तो 7 महीना अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते हैं? दूसरी बात, तीसरा महोदय जो हमारी मांग थी, अभी भी आप कमेटी बनाने के पक्षधर है कि नहीं? और दूसरा बिल ले आइए, उसमें संशोधन कर दीजिए, उसमें 75% था, इसमें 85% करके लाइए, हम लोग बढ़ा देंगे, बस यही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मेरी घोर आपत्ति है कि ये एक तो इन्होंने जो जिक्र किया संविधान दिवस पर संविधान में और लगातार कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट के खिलाफ कि कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई, अरे गलत फहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को, कोई मुखिया के आरक्षण नहीं था, ना अति पिछड़े को ना दलित को। और आप कहानी सुना रहे हैं 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों को अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। ये कहां से आप सिखा रहे हैं? देखिए, अरे मैं जानता हूं, आपको जानता हूं अच्छे से, बैठ जाइए। देखिए, 15 साल को लोग भूला नहीं है और अच्छी तरह से जानता है कि आप आरक्षण के कितने समर्थक हैं। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को, कोई पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को बिना आरक्षण का। और किसी भी हालत में, किसी भी हालत में सब लोग जानता है। देखिए 2000 तो आज की जो आरक्षण की व्यवस्था है इसमें स्पष्ट तौर पर है कि इस देश में कोई बिना आरक्षण का नहीं है। यहाँ बिहार में भी कोई बिना आरक्षण का नहीं है, सभी वर्ग में आरक्षण है। तो क्या ये जो मजाक आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम बेफिक्र रहिए, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और आप सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। जब उसका निष्पादन होगा तो आगे जरूर उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस की ढेरों शुभकामना महोदय। इस सदन में ही संविधान दिवस जब विधानसभा अध्यक्ष शासन पर हम बैठते थे तो मनाते थे महोदय, और आज सामने प्रतिपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति भी शासन पर बैठते थे, इस आसन पर बैठते थे महोदय। आज लोकतंत्र की खूबसूरती है महोदय। एनडीए की सरकार में ये आसन नेता प्रतिपक्ष को इतने लंबे समय बोलने का अवसर दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में महोदय वहां जब बैठते थे तो बोलने नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर देते थे। और आज नेता प्रतिपक्ष जो वहां बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, यही बैठते थे। उस समय उनको लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नजर नहीं आती थी महोदय। ये करनी और कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, संवैधानिक पद का ये बार बार अपमान करते हैं। और ऐसे मानसिकता के लोग के कारण आज बिहार लज्जित है। बिहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया, संवैधानिक पद का अपमान करके
संविधान का अपमान कर करके संविधान के विरुद्ध अपनी मानसिकता को बार बार झलकाया है महोदय। और ये लोग संविधान के हितैषी कतई नहीं हो सकते हैं। जनता को भ्रमित करने और भरमाने का सिर्फ खेल खेलते हैं। ये परिवारवादी वंशवादी अपनी जमींदारी चलाना चाहते हैं। आम लोगों को, आम बिहारी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है महोदय।